प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए। आपके अनुग्रह से आपके लोग एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं प्रार्थना में, आज के वचन के लिए, आपके नाम के खातिर, आपके प्रेम के खातिर। प्रभु जी, हमें विश्वास है आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया है। प्रभु जी, जो भी हमने गलतियां की जाने अनजाने में, हम उसके लिए अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं। लॉर्ड Father, we confess and repent for all our sins, all our mistakes, and we humble ourselves at your feet, Lord. हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आज्ञाकर्ता के कदम दे दीजिए लॉर्ड। आज अपने लोगों को कायल करें पवित्र आत्मा जी, अपने लोगों से बातचीत करें और हम सब से आप रीमा वचन के द्वारा बातचीत करें। आज आपका लोगोस वचन जो रीमा बनकर हम तक पहुंचे और दो धारी तलवार की तरह हमारे जीवनों में कार्य करे लॉर्ड। सारी अदर में आपको दे रहे हैं, सारी डिस्ट्रैक्शंस दूर होने पाए। पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु आप सबको आशीषित करें और जो आप विश्वास योग्यता के साथ प्रति वीडियो में आप जुड़ते हैं, प्रभु इसका प्रतिफल आपको देंगे जी। और आज के वचन के मनन के लिए जैसे आपने शीर्षक पढ़ा होगा, जो आपने हेडिंग पढ़ी होगी, सफरिंग्स ऑफ और फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के दुखों को जानना है। जो प्रभु यीशु मसीह ने जो दुख उठाए उनके बारे में हम थोड़ा देखेंगे आज। फिलिपियों 3 अध्याय उसकी 10वीं आयत को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा है कि संत पौलुस जो हैं वो 3 बातों को जानना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहते हैं। लॉर्ड, आई वॉन्ट टू नो यू, आई वॉन्ट टू नो द पावर ऑफ रिजरेक्शन एंड द फेलोशिप ऑफ सफरिंग। पुनरुत्थान की सामर्थ और दुखों में सहभागी होने को। और ये कौन ऐसी प्रार्थना कर सकता है जी कि मैं प्रभु यीशु मसीह के दुखों में सहभागी होने को जानना चाहता हूँ जी। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रेयर टू प्रे एंड इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू प्रे फॉर द बिलीवर्स, क्योंकि सब चाहते हैं कि उनके जीवन में अच्छा हो, लेकिन कोई दुख नहीं उठाना चाहता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। सो कैरिंग द क्रॉस is a must. And Lord Jesus himself carried the cross throughout his lifetime, not only while he was going to the cross. प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन भर अपना इनकार किया, अपना क्रूस उठाया जी। खाली उसी दिन नहीं, जिस दिन उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाना था तो अपना क्रूस लेकर जा रहे थे वो, उससे पहले भी वो अपना क्रूस प्रतिदिन उठाकर वो चलते थे जी। जिस दिन से वो पैदा हुए उस दिन से ही उनका जीवन त्याग का जीवन था। He suffered since his birth. मे बी हो सकता है कि बहुत सारे लोग मेरे से इत्तेफाक ना रखें या एग्री ना करें, बट इट डजेंट मैटर। बट व्हेन यू रीड द स्क्रिप्चर्स देन यू नो दैट फ्रॉम हिज बर्थ एंड इवन जब तक वो उनकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक प्रभु यीशु मसीह अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किए गए। उन्होंने पीड़ा उठाई, उन्होंने कष्ट उठाया और साथ में मनुष्य को समझने के लिए वो हर एक परिस्थिति से होकर निकले जो एक आम आदमी होकर निकलता है जी। जब आप पढ़ते हैं सबसे पहली बात, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो कुंवारी मरियम से पैदा हुए। और हम जानते हैं कि यूसुफ जो मंगेतर था मरियम का, वो छोड़ने के लिए तैयार था मरियम को, बिकॉज मैरी वॉज अ वर्जिन एंड लॉर्ड जीसस was born out of wedlock। और वो शादी के बाद नहीं, लेकिन शादी से पहले ही वो कंसीव कर गई थी मरियम। और यूसुफ बदनामी के कारण वो मरियम को चुपचाप छोड़ने के लिए तैयार था। आप सोचिए कि जब प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुए होंगे तो कितनी ज़्यादा बातें सुनी होंगी मरियम ने और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं, बिकॉज nobody knew who his father was. But later on he was called son of Joseph, son of carpenter। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक रहस्यात्मक तरीके से हुआ जी। किस तरीके से पवित्र आत्मा की छाया हुई मरियम के ऊपर। एंड all those sisters, all those mothers, all those ladies who go through this agony, Lord Jesus perfectly understands what you go through। प्रभु यीशु मसीह पूरे तरीके से समझते हैं उन स्त्रियों के बारे में जो अलग अलग तरह की
व्यथा से होकर गुजरती हैं, अलग अलग तरह की परिस्थितियों से होकर निकलती हैं जो वो किसी को बता भी नहीं सकती हैं जी। जो रिजेक्शन है, जो कंडेमनेशन है, जो फेस किया है स्त्रियों ने अलग अलग युगों में, वो प्रभु यीशु मसीह उसको समझने के लिए उस घर में पैदा हुए जहाँ पर कोई चारा ही नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह एक साधारण तरीके से पैदा हो सकें जी। कोई ह्यूमन वूम नहीं थी जो प्रभु यीशु मसीह को एक नॉर्मल तरीके से संसार में ला सके, बिकॉज एवरीबडी वॉज फुल ऑफ सिन। सो लॉर्ड जीसस ऑप्टेड टू बी बॉर्न आउट ऑफ वेडलॉक एंड सुपरनैचुरली, अलौकिक तरीके से जी। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेकर आज हम देखते हैं इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो त्यागे जाते हैं जिनके कोई माता पिता नहीं होते हैं जी। प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी पर अगर हम देखें, एक्चुअल में कोई माता पिता नहीं थे। वो घर में जरूर पैदा हुए। यूसुफ एक्चुअल में फादर नहीं थे। ही वॉज नॉट हिज बायोलॉजिकल फादर, ही वॉज नॉट हिज जेनेटिकल फादर, एंड ही कैन अंडरस्टैंड वॉट ऑर्फन्स गो थ्रू। जो अनाथ बच्चे होते हैं वो किस तरीके से होकर निकलते हैं जी, ही कैन अंडरस्टैंड। या एडॉप्टेड चिल्ड्रन जिनको लगता है कि उनको बर्थ राइट्स नहीं मिल रहे हैं, वो किस व्यथा से होकर निकलते रहे हैं। क्योंकि जो हाफ ब्रदर्स थे प्रभु यीशु मसीह के, जो बाकी जो भाई थे, जो एक्चुअल में बच्चे थे मरियम और यूसुफ के, वो बाद में दे रिडिकुल्ड लॉर्ड जीसस। उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया जी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह was very composed and he was full of peace and he maintained his peace for the glory of God। दूसरा कोरिन्थियों 8:9 के मुताबिक जब आप पढ़ते हैं किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह गरीब हुए, गरीबी को समझने के लिए, हमें धनी बनाने के लिए जी। वो चरनी में पैदा हुए, और कुछ लोग कहते हैं वो गौशाला थी, कुछ कहते हैं भेड़शाला थी, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन वो जानवरों के स्थान था जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। और वहाँ इट मस्ट बी फुल ऑफ स्मेल, नॉट फ्रेग्रेंस। खुशबू नहीं थी वहाँ पर, लेकिन दुर्गंध थी जो अस्तबल से आती है, जहाँ जानवर रहते हैं। जहाँ दुर्गंध होती है वहाँ से आप एक्सपेक्ट करें, जिस परमेश्वर ने, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी उनके पाँव की चौकी है, और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ऑप्ट कर रहे हैं पैदा होने के लिए, जहाँ पर कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता राजाओं के राजा को। आज कोई राजा का वहाँ पैदा हो सकता है? कोई उम्मीद नहीं करे, और राजमहल में पलते बढ़ते हैं जी। प्रभु यीशु मसीह ने वो सारे सुख त्यागे गरीबी को समझने के लिए। He became poor. He is born in a manger to understand the curse of poverty। वो गरीबी का, कंगाली का श्राप क्या होता है उसको समझने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस तरीके से पैदा हुए जी। लिविंग ऑल द कंफर्ट ऑफ हेवन, स्वर्ग का सारा सुख और चैन आराम छोड़ते हुए वो उस विश्राम स्थल को छोड़ते हुए इस पृथ्वी पर आए। वो सोने की सड़कों पर चलते हैं स्वर्ग में, लेकिन पृथ्वी पर क्या हुआ? वो चरनी में पैदा हुआ जी, जहाँ स्वर्गदूत, जो जितने भी हेवनली बीइंग्स हैं, संत हैं, वो सारा दिन, जो 24 प्राचीन है, वो परमेश्वर के सामने हमेशा घुटने टिकाते हैं जी, और परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर उनके वो सिजदा करते हैं। लेकिन यहाँ मनुष्य उन्हें पहचान नहीं पा रहा जी। कोई जगह नहीं मिली उन्हें यहाँ पर पैदा होने के लिए, और वो एक इन लिया गया वहाँ पर जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए जी। He had no place to be born। कोई स्थान ही नहीं मिला। सोचिए, वो अपने लोगों के बीच में आए, लेकिन उनको स्थान ही नहीं मिला जहाँ पर वो पैदा हो सके। ये अपने आप में बहुत बड़ा बलिदान है जी। कोई भी कंगालियाँ, गरीबियाँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से होकर निकल रहा है, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट लॉर्ड जीसस वेंट थ्रू दैट एगनी बिफोर यू वेंट थ्रू दैट एगनी। आप जिस पीड़ा से होकर निकल रहे हैं उससे पहले प्रभु यीशु मसीह उस पीड़ा से होकर निकले। इब्रानियों 1 अध्याय जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब शरीर का रूप धारण किया, ही वॉज मेड लिटिल लोअर देन द एंजल्स। प्रभु यीशु मसीह ने जब शरीर का रूप धारण किया तो महिमित जो स्वर्गदूत हैं, थोड़ी देर के लिए उन्हें वो स्थान जो है, महिमा का स्थान छोड़ना पड़ा जी, बिकॉज दिस फ्लैश इज फुल ऑफ सिन। ये पाप में शरीर जो है उन्होंने धारण किया। हालांकि पाप नहीं था प्रभु यीशु मसीह के लहू में, लेकिन वो शरीर का रूप जब उन्होंने ले लिया तो देन हिज ग्लोरी डिमिनिश्ड
for a while, for few years while he was on this earth. और हम पढ़ते हैं यूहन्ना 17 में प्रभु यीशु मसीह ऐसे प्रार्थना करते हैं गुप्त में पिता के सामने। वो कहते हैं कि जो महिमा मेरी पहले थी अब उसको दोबारा से पुनर्स्थापित करो पिता। इट मीन्स ही forsook his glory and he became an ordinary man. जब आप लूका 24:19 में पढ़ते हैं, लूका में आपको पता लगता है कि प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य का रूप क्या होता है जी। उसमें साफ जिक्र है हाउ गॉड अनॉइंटेड जीसस ऑफ नाजरेथ। उसमें नहीं लिखा लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ हेवन, जीसस ऑफ नाजरेथ विद होली स्पिरिट एंड पावर। तो प्रभु यीशु मसीह एक साधारण मनुष्य नाजरत में से होकर निकले। अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है। He chose the place of Nazareth to be brought up. Why? Because Nazareth was considered कि कुछ भी अच्छा नहीं आ सकता है नाजरत से, नथानियल ने कहा। लेकिन परमेश्वर ने वही बात चुनी। आज हमारा पास्ट कैसा होता है, हमारी लाइफ कैसी होती है जी? इट इज़ फुल ऑफ फिल्थ। कई बार हम लोग कहते हैं हम जिस शहर में रह रहे हैं वो बहुत ही पाप से भरा हुआ है। अलग अलग शहरों में लोग रहते हैं, उनको हो सकता है अपना शहर बहुत खराब लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इट डजेंट मैटर। लेकिन कुछ शहर जो हैं वो बहुत फेमस हैं जी वर्ल्ड में खराब अपनी प्रवृत्ति के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने उस वक्त इजराइल का वो शहर चुना जहाँ से कुछ भी अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। ही ऑप्टेड टू बी अगेन हरेस्ड एंड ह्यूमिलिएटेड, ताकि लोगों को वो बता सकें कि उसमें से भी कुछ अच्छा निकल सकता है प्रभु की महिमा के लिए। मेरे प्रियो, एवरी डे, प्रत्येक दिन प्रभु यीशु मसीह not only went through physical agony but his mental agony was far way beyond our imagination. आज अगर किसी को कुछ कोई इंसल्ट करता है, कोई वर्ड बोलता है, वो उसके दिमाग में ऐसा छप जाता है जिंदगी भर, वो मरते हम तक नहीं भूलता जी। यहाँ प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ सुन रहे थे जी, अपने जन्म से लेकर अपने मृत्यु तक। आज भी हम देखते हैं उनके खिलाफ बुक्स लिखी जाती हैं। दिस इज अनदर सफरिंग दैट ही इज गोइंग थ्रू राइट नाउ। हम देखते हैं डाविंची कोड और अलग अलग तरीके से जो अलग अलग डिफेम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ किताबें लिखी गई जी। और बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला, आज भी बोलते हैं, आज भी परसिक्यूट करते हैं जी, आज भी सतावट होती है। एंड इट रियली हर्ट्स द हार्ट ऑफ लॉर्ड जीसस। और प्रभु यीशु मसीह अभी भी उस पीड़ा से होकर निकलते हैं जी। जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, इवन दो ही इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स एंड किंग ऑफ किंग्स, ही वाज बोर्न इन बेथलेहेम, जो आज पैलेस्तीन में है जी। बेथलेहेम, जब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज की डेट में बेथलेहेम में पैलेस्तीन पाया जाता है जी, पैलेस्तीन में पाया जाता है जी। और अगर हम देखते हैं तो वो बेथलेहेम से प्रभु यीशु मसीह को उनके पेरेंट्स छिपाने के लिए मिस्र में ले गए और बाद में नाजरत में वो पले बढ़े। ही वॉज ऑलवेज ऑन द मूव। और आप सोचिए, जिसने पृथ्वी बनाई है उनको शेल्टर नहीं मिल रहा है एक जगह छुपने के लिए जी। जब हेरोड को पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए हैं तो 3 मजूसी जो आए थे वो उनको मरवाने के लिए भागा। उसने ऑर्डर दिया कि इनका पीछा करो, जो ये आए हैं 3 मजूसी। और परमेश्वर ने पहले वार्न कर दिया कि इनका भाई ध्यान रखा जाए ताकि इनको कोई घात ना कर पाए। उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे थे उन सबको मार दिया गया। So many infants and children were martyrs because of the birth of Lord Jesus. That was the suffering that Lord Jesus went through. आपको क्या लगता है कि प्रभु यीशु मसीह को पीड़ा नहीं हुई होगी जब बच्चे घात किए गए होंगे? आप कहेंगे प्रभु यीशु मसीह को कैसे पीड़ा होगी, वो तो बालक थे, वो तो बच्चे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, रीड जॉन 3:13, यूहन्ना 3:13 पढ़िए आप। उसमें साफ लिखा है लॉर्ड जीसस इज ओमनी प्रेजेंट। वो इस वक्त पृथ्वी पर भी हैं और उस वक्त स्वर्ग में भी हैं। हालेलुया। वो बालक जरूर थे, बट इट डजंट मीन दैट ही इज नॉट देयर इन द स्पिरिचुअल रेल्म एंड ही वाज नॉट देयर इन हेवन, कि हेवन एम्प्टी हो गया प्रभु यीशु मसीह के आने से। ही इज ओमनी प्रेजेंट। और प्रभु यीशु मसीह को पीड़ा हुई जी। और जो यहूदी मत के लोग हैं वो कहते हैं कि लोगों ने उस वक्त देखा रेचल की आत्मा को रोते हुए जेरूशलेम की सड़कों पर, इजराइल के अंदर।
when children were massacred and martyred, कि शैतान ने कोशिश की प्रभु यीशु मसीह को खत्म करने की बचपन में, जैसे भविष्यवक्ता मूसा को इस तरह घात करने की कोशिश की गई. Satan knows the calling upon the servants of God. इसलिए बहुत सारे बच्चों को आप देखेंगे बचपन में ही अबॉर्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो मरते नहीं है जी. या वो खुद उनको मार दिया जाता है, या किसी ना किसी तरीके से उनको अटैक होते हैं जी अलग अलग तरीके से बचपन में. Why? Because Satan knows that there is a call upon these children. Because the word of God says in the book of Jeremiah, परमेश्वर ने हमें गर्भ से ही चुन लिया, यिर्मयाह में लिखा है जी. इसलिए शैतान को पता है ये गर्भ में ही इसका अभिषेक किया गया. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसका उदाहरण है जी, कि जब गर्भ में ही था तो वो जो बम्स होते हैं, जो बेबी बम्स होते हैं जी, वो आप वो देख सकते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के. जब वो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी एलिजाबेथ जो है, वो मरियम की आवाज़ सुनकर ही किस तरीके से जो यूहन्ना जो अभी गर्भ में ही है, वो उसका रिएक्शन आप देख सकते हैं जी. हालेलुया. नेवर एवर अंडरएस्टिमेट द कॉलिंग अपॉन योर लाइफ. आपके ऊपर जो बुलाहट है उसे कभी भी अपने आप को तुच्छ ना समझें, क्योंकि परमेश्वर उस पीड़ा से होकर निकले हैं वो सारा कुछ स्थापित करने के लिए आपके और मेरे लिए. लॉर्ड जीसस न्यू ही वॉज कॉल्ड फॉर द मिनिस्ट्री. 12 साल की उम्र में वो खड़े मंदिर में, कोई उनके सामने टिक नहीं सकता वचन में. बट ही वॉज नेवर फुल ऑफ प्राइड. कभी वो घमंड से भरे हुए नहीं थे. ही वॉज नॉट हॉटी. वो घमंडी नहीं थे जी. जब हम देखते हैं जब उन्होंने प्रचार आरंभ किया, किस तरीके से सैडुसीज, फैरिसीज, द टीचर्स ऑफ द लॉ, शास्त्री जो हैं, सदूकी फरीसी जो हैं, और जो व्यवस्था के थे, पुराना नियम उन्हें अच्छे से आता था जी. और वो क्या करते थे? हमेशा रेसिस्टेंस, चैलेंज, पब्लिकली दे यूज्ड टू डिफेम लॉर्ड जीसस. बट लॉर्ड जीसस वाज नेवर एवर मूव्ड बाय देयर वर्ड्स. आज कुछ भी किसी को कोई कहता है ना जी, वो इतने टची और इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि वो एकदम से रोना शुरू कर देंगे. हो सकता है गुप्त में जाके रोते हो. बट लॉर्ड जीसस वाज अंडरगोइंग अ मेंटल एगनी. हिज ओन क्रिएशन वाज क्वेश्चनिंग हिम. जिनको उन्होंने अपने हाथों से सृजा वही उनके ऊपर सवाल उठा रहे थे. नो वन डाइड फॉर यू एंड फॉर मी बिकॉज ऑफ आवर सिंस. किसी ने भी हमारे लिए जान नहीं दी, आपके और मेरे लिए. प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी अपना लहू बहाकर. इट इज हिज ब्लड दैट परचेज्ड अस. जिन्होंने सूली पर चढ़ाया प्रभु यीशु मसीह को, उन्हीं के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना की? पिता इन्हें माफ करिए, नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं. He went through that harassment, that mental agony, not even मतलब एक इज्जत जो उनको मिलनी चाहिए ना, एक आउंस इज्जत नहीं मिली उनको. निवस्त्र कर दिया गया था उन्हें सूली के ऊपर, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें माफ किया. मरकुस 6:2 और 3 में जब आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह को कारपेंटर कहा गया जी. बड़ा ही थे वो. मैथ्यू 13:55 he was the son of carpenter. बड़ाई के पुत्र थे. प्रभु यीशु मसीह खुद हाथ के काम करना जानते थे. वो जानते हैं कि खून पसीने की मेहनत क्या होती है जी. जैसे आदम को श्राप दिया कि तुम मेहनत करोगे और अपने पसीने से तुम कमाई करोगे, वो प्रभु यीशु मसीह ने किया. वो he went through that. अगर आप मेहनत करते हैं, आपको लगता है कोई आपको देख नहीं रहा, प्रभु यीशु मसीह भी बड़ाई का काम करके गए हैं. he knows what you do while you are working in your workplace. आप क्या करते हैं जब आप कार्य करते हैं अपनी नौकरी के स्थान पर जी. प्रभु यीशु मसीह बड़ाई के पुत्र थे. आज हम देखते हैं लोग शुरू में ही फुल टाइम मिनिस्ट्री में आ जाते हैं जी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक टाइम तक उन्होंने वेट किया, 30 साल की उम्र तक. He was a man of prayer as well as he was working with his own hands. अपने हाथों से भी कार्य करते थे जी वो. So he was not ashamed. और जब लोगों ने उनका ज्ञान सुना आराधनालय में, तो लोग कहते थे तो अनपढ़ है भाई, इनकी बहनों को तो हम जानते हैं, ये पढ़ाई की, ये ज्ञान कहां से हासिल किया. तो आज अगर कोई आपको अनपढ़ कहता है, याद रखिएगा प्रभु यीशु मसीह ने कोई बाइबल थियोलॉजी नहीं रटी हुई थी. प्रभु यीशु मसीह ने कोई ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज से कोई पढ़ाई नहीं की थी. इट इज गुड दैट यू स्टडी, बट एट द सेम टाइम प्रभु यीशु मसीह ने ऑर्डिनरी फिशरमैन को चुना. ऑर्डिनरी फिशरमैन को. आपको पता है
99% of the educated class in this world is being ruled by 1% of uneducated class. ये दुनिया का दस्तूर है। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह उन लोगों की मेंटल एगनी को समझने के लिए उस वक्त कोई रूलरशिप की मेंटेलिटी नहीं थी प्रभु यीशु मसीह की। He never wanted to rule over the people, he wanted to serve the people. तो प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु होने के बावजूद आज जो लोग कहते हैं किसी को कि इसने पढ़ाई लिखाई नहीं की, इसे कुछ नहीं आता, कई पेरेंट्स भी धिक्कारते हैं अपने बच्चों को, कई बड़े लोग भी बोलते हैं जी, आई वॉन्ट टू टेल यू लॉर्ड जीसस वेंट थ्रू दैट सेम एगनी। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह को किस काम के लिए जाना जाता है? द मिरेकल्स ही डिड, द वर्ड्स दैट ही प्रीच्ड, द वर्क्स दैट ही डिड फॉर ह्यूमैनिटी, उसके लिए लोग जानते हैं जी। एंड ही वॉज स्पॉटलेस एंड सिनलेस इन हिज अप्रोच टू सिन। कोई उंगली नहीं उठा पाया उनके चरित्र को लेकर, उनके स्वभाव को लेकर। कभी कोई छल नहीं किया उन्होंने किसी के साथ। ही वॉज नॉट अ हिपोक्रेट। कोई उन्होंने लड़ाइयां कोई छल कपट से नहीं जीती जी। ही नेवर वेंट इन फॉर एनी वॉर, बट ही वॉज मोर देन अ कंकरर, एंड ही मेक्स अस मोर देन अ कंकरर बाय गॉड्स ग्रेस। मैनी पीपल ट्राई टू किल हिम मैनी टाइम्स। बहुत लोगों ने घात करने की कोशिश की, एक बार पहाड़ी से गिराने की कोशिश की जी उन्हें, शैतान ने उन्हें टेम्प्ट किया। वो मेंटल एगनी क्यों थी प्रभु यीशु मसीह के लिए? क्योंकि जिनके लिए वो काम कर रहे थे वो उन्हें मारना चाह रहे थे जी। जिनके लिए वो चिन्ह चमत्कार कर रहे थे वही उनको धक्का देकर पहाड़ी से गिराना चाह रहे थे। एक टाइम वो उन्हें राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन एक टाइम उन्हें गिराना चाहते हैं। एक टाइम वो मारने के लिए पत्थर उठा लेते हैं जी। जब उनको गिरफ्तार करने के लिए आते हैं तो कैसे आते हैं? लाठियां लेकर, हथियार लेकर आते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह अचंभित होते हैं उन्हें देखकर कि किस तरीके से आए गिरफ्तार करने, कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी इस तरीके के हथकंडे नहीं अपनाए थे। बट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ वायलेंस। और जब हमने जब प्राइड के ऊपर शिक्षा, जो घमंड के ऊपर हमने शिक्षा जब हमने शेयर की थी, तो हमने देखा था कि लूसीफर वॉज फुल ऑफ वायलेंस। उसमें लिखा हुआ है जब वो हेवन में था, जब लूसीफर कहलाया जाता था, तो हिज हार्ट वॉज फुल ऑफ वायलेंस। तो ऑब्वियसली आज हम देखते हैं कि वायलेंस की प्रवृत्ति पृथ्वी के ऊपर है। जहां भी मारधाड़ हो रही है, जहां पर हम देखते हैं कि ये सारी चीजों का उपयोग होता है, देयर इज अ मेंटेलिटी ऑफ सेटन ऑपरेटिंग इन पीपल्स लाइफ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह माफ करने आया जी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने दुश्मनों को भी माफ करो। ये किसने सिखाया हमें? नोबडी एल्स टॉट अस। फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिव। और आप सोचिए कि कितना मुश्किल होता है माफ करना और भूल जाना, जब आपके खिलाफ कोई लाठियां लेकर आए, आपको मारने के लिए आए, आपको गिराने के लिए आए। आपको पता है अगली एगनी क्या थी प्रभु यीशु मसीह की? नाजरत में वो जाते हैं, ज्यादा मिरेकल्स नहीं कर पाते, बिकॉज पीपल वर फुल ऑफ अनबिलीफ। अब मार्क चैप्टर 6 में आप पढ़ सकते हैं जी, हाउ पीपल वर फुल ऑफ अनबिलीफ। मार्क चैप्टर 6 वर्स 5 एंड मैथ्यू 13:58 आई सपोज। और प्रभु यीशु मसीह नहीं, एंड ही वाज शॉक्ड कि नाजरत में लोग अविश्वास से भरे हुए हैं, तो हमारे मिरेकल्स क्यों रुकते हैं? बिकॉज ऑफ अनबिलीफ। आज भी लोगों को चमत्कार नहीं मिलते हैं बिकॉज ऑफ अनबिलीफ। कई लोग सिर्फ टेस्ट करने आते हैं, देखते हैं कि क्या होता है जी यहाँ पर प्रेयर से। कुछ नहीं होगा जी। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, यू आर टेस्टिंग गॉड, और हमारी हैसियत ही नहीं है परमेश्वर को टेस्ट करने की। प्रभु यीशु मसीह की एगनी क्या थी? वहां पले बड़े थे प्रभु यीशु मसीह नाजरत में, और लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। उनके घराने में लोग विश्वास नहीं करते थे उनके ऊपर। जॉन चैप्टर 7 जब पर्व चल रहा था और प्रभु यीशु मसीह नहीं जा रहे थे, तो उनके भाई कहते हैं भाई तुम अपने आप को जाकर दिखाते क्यों नहीं हो, पब्लिकली दिखाओ। तो उनके घर वाले भी उन पर विश्वास नहीं करते थे, उसमें लिखा हुआ है। आप सोचिए, जो व्यक्ति दिन रात चिन्ह चमत्कार पब्लिकली कर रहे हैं जी। मरियम को पता है ये बात, हम देखते हैं काना की शादी में, लेकिन उनके हाफ ब्रदर्स जो हैं, जो उनके सौतेले भाई हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो एकदम से उंगली उठा रहे हैं कि भाई तुम ये अपने आप को दिखाना चाहते हो तो पब्लिकली दिखाओ, घर पे क्यों बैठे हो? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हारा टाइम हमेशा होता है, लेकिन मेरा टाइम नहीं है, ये मेरे पिता का टाइम नहीं है। जब होगा तो मैं जाऊंगा, तो मैं दिखाऊंगा। वी मस्ट बी सेंसिटिव टू द टाइमिंग ऑफ गॉड। प्रॉफिट मोसेस, ही वॉज इन अ हरी टू सेट द इजराइलिट्स फ्री, बट इट वॉज डिलेड 40 years। हम जब जल्दी करते हैं ना जी, तो उल्टा और डिले हो जाता है कई बार। तो वी मस्ट बी पेशेंट एट द फीट ऑफ गॉड।
प्रभु यीशु मसीह की एगनी थी कि मेरे भाई बहन भी मुझे पहचान नहीं पा रहे। कितनी बार ऐसा होता है, हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन ही हमारे खिलाफ काम करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो मसीह में हैं, उनके पेरेंट्स, उनके भाई बहन, उनके स्पाउस, उनके बच्चे उनके खिलाफ काम करते हैं जी। लॉर्ड जीसस वेंट थ्रू दैट एगनी। प्रभु यीशु मसीह उस पीड़ा से होकर निकले। ही नोज व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, ही परफेक्टली अंडरस्टैंड्स योर सफरिंग। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं, फिजिकल एगनी से ज्यादा मेंटल एगनी होती है जी। और प्रभु यीशु मसीह को तो स्पिरिचुअली भी चैलेंज किया गया, मेंटली भी चैलेंज किया गया, फिजिकली भी चैलेंज किया गया। जब लाजरस की मृत्यु हुई, वी कैन सी हाउ लॉर्ड जीसस वाज फुल ऑफ कंपैशन एंड ही वाज फुल ऑफ इमोशंस। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 11:35 के मुताबिक रोए लाजरस की कब्र के बाहर। When our loved ones leave this world, we weep. And Lord Jesus also weeps with us. प्रभु यीशु मसीह रोए लाजरस की कब्र के बाहर। Even though he himself is the resurrection and the life, as per John 11:25. यूहन्ना 11:25 के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह स्वयं पुनरुत्थान और जीवन है। लेकिन फिर भी वो रोए कि मेरा मित्र चला गया इस संसार से। लाजरस के साथ कोई खून का रिश्ता नहीं था। आज हमारे जब प्रियजन चले जाते हैं, हम रोते हैं मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह उस एगनी से होकर निकले जब उनका मित्र चला गया संसार से। He understands what it feels when our loved ones leave this planet Earth. Tirelessly he was doing the ministry day and night. Tirelessly. दिन रात वो लोगों की सेवा कर रहे थे। सुबह से रात तक लोगों की लाइन लगी रहती थी प्रार्थना के लिए। Matthew chapter 8. You can read the whole passage how Lord Jesus was busy. आप पूरे दिन का उसमें प्रभु यीशु मसीह का शेड्यूल पढ़ सकते हैं। एक एग्जाम्पल उसमें से दिया गया, सारा दिन वो मिनिस्ट्री में कैसे बिजी हैं जी। सारा दिन, और कई बार 3-3 दिन वो प्रचार करते थे नॉन स्टॉप, और लोगों को भोजन भी खिलाते थे, चिन्ह चमत्कार भी करते थे, वचन भी सुनाते थे टायरलेसली। आज हमारे अंदर आधे 1 घंटे का स्टेमिना भी नहीं है कि हम कुछ भी लोगों की प्रॉब्लम सुन सकें जी। He was even under physical strain. आपको पता है प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए उस वक्त उन्होंने बीमारियां नहीं ली हमारी। मत्ती 8:16-17 के मुताबिक जब प्रभु यीशु मसीह बीमारों को चंगा कर रहे थे, उस वक्त से ही वो अपनी बीमारियां, लोगों की बीमारियां अपने ऊपर ले रहे थे। मैथ्यू 8:16-17 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। He was always under that constant oppression of sickness and disease. मत्ती 8:16 और 17 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं जी। और जब आप ये वचन पढ़ते हैं तो आप इमेजिन करें आपकी बीमारियां जा रही हैं प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु यीशु मसीह खाली क्रूस पर वो उस एगनी से होकर नहीं निकले। देखिए क्या लिखा है, 14वीं आयत से पढ़ रहा हूं मैं। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। All the sick people were healed by the power of Lord Jesus, ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। This word was fulfilled not on the cross, but while Lord Jesus was healing the sick. प्रभु यीशु मसीह का यह वचन कब पूरा हुआ? जब वो बीमारों को चंगा कर रहे थे, ना कि जब वो क्रूस पर गए जी। यहीं से शुरुआत हो चुकी थी उनकी सेवकाई में ही ये वचन पूरा होना शुरू हो गया था कि वो अपनी, अगर वो दुर्बलता किसी की ठीक करें तो अपने ऊपर ले रहे हैं जी। He was healing the sick and he was taking the sickness upon himself. It was a process. He took our illnesses or sicknesses and bore our diseases. Amen. He took our infirmities and bore our diseases. Hallelujah. Hallelujah. That was the sickness, the disease, the infirmity of every individual that was laid upon him every day. जितनी बारों बीमारों को, कोड़ियों को शुद्ध कर रहे थे, बीमारों को चंगा कर रहे थे, मुर्दों को जीवित कर रहे थे जी। तो हम देखते हैं मृत्यु का बोझ, बीमारी का बोझ, ओ लोगों के श्रापों का बोझ उनके ऊपर था जी। गलातियों 3:13-14 के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह उस श्राप से होकर निकले, श्राप के दर्द को समझने के लिए। आपको पता है जो लोग, जिन लोगों के घर में श्राप ऑपरेट करता है कितना पेनफुल होता है। श्राप क्या होता है जो लोग नहीं जानते हैं जी, उसमें पूरी टीचिंग आप सुन सकते हैं यूट्यूब पर, जो हमने चैनल पे शेयर की है। लेकिन श्राप के ऊपर अगर आप देखेंगे, यू आर नॉट एबल टू एंजॉय द गुडनेस एंड द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड।
कोई भी प्रभु की भलाई और आशीष जो मिलती है आपको, आप उसमें आनंदित नहीं हो सकते जी। हर काम फाइनल स्टेज में रह जाता है। एक हाथ से फाइनेंस आते हैं, दूसरे से चले जाते हैं। एक हाथ में आशीष आती है, दूसरे से चली जाती है जी। एक बीमारी जाती है तो दूसरी आ जाती है जी। देयर आर रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिकनेसेस इन्वेड योर लाइफ। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट इन्वेड दैट यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट। तो आपकी प्रार्थना का जीवन, आपके आत्मिक उन्नति, वो सब रुक जाती है जी। आपकी भौतिक उन्नति, आपकी शारीरिक उन्नति और आपकी मानसिक जो शांति होती है, वो सब खत्म हो जाती है। वाई? बिकॉज दैट कर्स सक्स द लाइफ आउट ऑफ योर हाउस एंड योर फैमिली। तो प्रभु यीशु मसीह श्रापित हुए। ही वेंट थ्रू दैट एगनी टू अंडरस्टैंड द पॉइजन ऑफ कर्स। वो जो जहर होता है, जो कांटा होता है जी श्राप का, उसको समझने के लिए प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे जी, बहुत चेले आए उनके पीछे, बहुत लोग उनके पीछे आए। यूहन्ना 2:24-25 के मुताबिक, 23 से 25 जब आप पढ़ेंगे, भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती थी विश्वास करते हुए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उनके भरोसे न रख छोड़ा। He never trusted anybody, he never believed anybody, because he knew what was in man. और जो लोग उनके साथ उठते बैठते खाते पीते थे, हम देखते हैं वो सब के सब छोड़ गए उनको। यूहन्ना और कुछ स्त्रियों को छोड़कर सब चेले भाग गए, डिनाई तक कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, सॉरी बिट्रे कर दिया जी, छोड़ दिया उनको। और वही भीड़ जो 5 रोटी 2 मछली को गुणानुवाद देख चुकी थी, जो देख चुकी थी किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह दिन रात चमत्कार कर रहे हैं, लंगड़ों को पैर दे रहे हैं जी, अंधों को आंखें दे रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, मुर्दे जीवित हो रहे हैं, कोढ़ी शुद्ध हो रहे हैं। वो उन्हीं लोगों के जो 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 घर थे, घराने के लोग थे, वही लोग बाद में क्रूस पे चढ़ाने के लिए तैयार हो गए प्रभु यीशु मसीह को। वही थूक रहे थे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के लिए वो श्राप लेने को तैयार थे अपनी पीढ़ियों के ऊपर। दैट वाज द सफरिंग, द एगनी दैट लॉर्ड जीसस वेंट थ्रू। हिज फिजिकल पेन वाज नॉट ग्रेटर देन हिज मेंटल एगनी। वो कीलों का दर्द तो वो डाकुओं के पास भी था जिनको सूली पर चढ़ाया गया प्रभु यीशु मसीह के साथ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण पहले त्याग दिए उन दोनों डाकुओं से। क्यों? क्योंकि वो पाप का बोझ, श्राप का बोझ, बीमारियों का बोझ, वो जो लानत की बातें जो लोग बोल रहे थे, भेज रहे थे, वो जो गलत बातें उनके बारे में बोल रहे थे, द सफरिंग्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, नोबडी कैन अंडरस्टैंड दैट, नोबडी कैन अंडरस्टैंड दैट। इस जीवन में कोई समझ नहीं सकता जी व्हाट ही वेंट थ्रू। हम सिर्फ प्रीच कर सकते हैं, हम सिर्फ टीच कर सकते हैं, हम सिर्फ शेयर कर सकते हैं, हम थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर सकते हैं, फिर हम अपने काम में मस्त हो जाएंगे जी, व्यस्त और मस्त। ये दुनिया हो जाती है अपने कामों में। और फिर वो संडे को फिर हो सकता है, या ट्यूसडे को, या किसी और दिन मीटिंग में हो सकता है थोड़ी देर के लिए वचन सुने, फिर वो वैसे हो जाएंगे, फिर भूल जाएंगे जी। एंड वी फॉरगेट द सैक्रिफाइस लॉर्ड जीसस गिव, ही पेड फॉर अस। क्या बलिदान उन्होंने चुकाया हमारे लिए। यूहन्ना 6 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह ने थोड़ी सी गहरी शिक्षा दी, बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए, बहुत सारे विश्वासी जो विश्वास करते थे, वो कहते तो बहुत कठिन शिक्षा है, कौन इसको फॉलो करेगा। आज भी लोग उन जो भी कठिन शिक्षा को प्रचार करेगा प्रभु यीशु मसीह की तरह, कोई भी गहरी शिक्षा प्रचार करेगा, दे डोंट लव टू फॉलो दैट टीचिंग। व्हाई? बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह कोई सवाल उनसे करते थे या कुछ कहते थे करने के लिए, तो उनके चेहरे का रूपांतरण होता था वो चेहरा ही बदल जाता था, मायूस होकर चले जाते थे वो। प्रभु यीशु मसीह का चेहरा महिमित हो जाता था, लेकिन लोगों का चेहरा मायूस हो जाता था। हम पढ़ते हैं वो जो धनी व्यक्ति आया, वो कहते हैं मैं तो सारी आज्ञाओं का पालन करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक कमी है तुम्हारे अंदर, अपना सारा धन बेचकर गरीबों में बांट दो, फिर मेरे पीछे हो लो। और वो मायूस होकर चला गया जी। कितने लोग कह रहे थे प्रभु यीशु मसीह को पीछे चलने के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चिताया कि मेरे पास सिर रखने की भी जगह नहीं है। जो पक्षी हैं उनके पास भी घोंसले हैं, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है सिर रखने की। कुछ कह रहे हैं जी कि हम अपने घर वालों को पहले हम बरी करके आ जाएं,
प्रभु यीशु मसीह का लेट द डेड बरी देयर ओन डेड. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो लॉर्ड जीसस. प्रभु यीशु मसीह की एगनी क्या थी? जो चेला उनके सबसे करीब था, पतरस, उसने इनकार कर दिया प्रभु यीशु मसीह का. प्रभु यीशु मसीह ने पहले चिता दिया कि तुम 3 बार मेरा इनकार करोगे. इससे पहले कि 2 बार मुर्गा बांग दे सुबह, उससे पहले तुम 3 बार मेरा इनकार करोगे. और पतरस क्या कसम खा रहा है? प्रभु मैं मरने के लिए तैयार हूं. आज भी हम ऐसे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, क्रिसमस रेजोल्यूशंस और कई बार वाउज लेते हैं जी. वो किस लिए? तोड़ने के लिए जी. कि अब हम ये नहीं करेंगे, अब हम मरते दम तक प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, कुछ भी हो जाए, कम व्हाट में, यू विल नॉट लीव अवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. अब हम आज्ञाओं का पालन करेंगे, अब हम ये काम छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे. बट वी आर नॉट एबल टू डू सो एंड वी डिनाई लॉर्ड जीसस. जब मृत्यु की बारी आती है ना जी, अभी तो बहुत ईजी होता है क्योंकि चिन्ह चमत्कार होते हैं, ग्रेस है, सब कुछ है. लेकिन जब मृत्यु की बारी आती है, अभी मसीह विरोधी के टाइम में भी ऐसे ही होगा जी. बहुत सारे लोग मसीह को छोड़ देंगे. ये वचन में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ. ये फॉलिंग अवे विल कम फर्स्ट. और हम देखते हैं पतरस गिर गया जी उस वक्त विश्वास से. ही डिनाइड लॉर्ड जीसस. प्रभु यीशु मसीह के सामने ही था वो. कैसे पता ही? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुड़कर जब देखा पतरस की ओर तो वो रोने लगा, वो विलाप करने लगा जी कि मैंने क्या कर दिया. बाद में उसे याद आया. उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा रिस्टोर करने के लिए, बिकॉज ही हैड कॉलिंग अपॉन हिज लाइफ. पर जरूरी नहीं है सबके ऊपर बुलाहट हो. जैसे जूडा इस्करियोट था, उसने बिट्रे किया प्रभु यीशु मसीह को. ही वॉज ऑल्सो अमंग द 12 that Lord Jesus chose. He was the treasurer in the ministry of Lord Jesus. उसको तो खजांची बनाया था प्रभु यीशु मसीह ने. वो 12 में से एक था जो चिन्ह चमत्कार कर रहा था, जो 2-2 करके प्रभु ने भेजा. लूका 9वें अध्याय में, मती 10वें अध्याय में. He was also one among the 12. But little things offended him, and he was the one who sold the life of Lord Jesus. And he sold his birthrights just for 30 silver coins that were offered to him. 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने अपना ईमान भी बेच दिया और प्रभु यीशु मसीह के जीवन को भी. मेरे प्रियो, कितनी बार ऐसा होता है जी कि हमारे ही लोग होते हैं जो हमें बिट्रे कर देते हैं. लॉर्ड जीसस परफेक्टली अंडरस्टैंड्स दैट एगनी. लॉर्ड जीसस वेंट थ्रू दैट सफरिंग एंड एगनी. खाली क्रूज पर ही सफरिंग नहीं थी प्रभु की, लेकिन जो लोग खा पी रहे थे, उठ बैठ रहे थे, उन्होंने धोखा दे दिया, डिच कर दिया, जैसे आजकल की भाषा में बोला जाता है जी. पतरस ने तो इनकार किया. इसलिए जब फरिश्ता आया तो उसने क्या कहा मरियम को और जो स्त्रियां थी, क्या कहा कि चेलों को और पतरस को कह दो. बिकॉज नाउ ही वॉज नॉट द डिसाइपल ऑफ लॉर्ड जीसस. ही वॉज नॉट एन अपोस्टल. व्हाई? बिकॉज ही डिनाइड लॉर्ड जीसस. माइंड योर वर्ड्स एंड योर लैंग्वेज व्हेन यू मेक योर कन्फेशन. अपनी जबान पर लगाम देना हमें बहुत ज़रूरी है. अंगीकार पर लगाम देना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं वाकई में अनंत जीवन में प्रवेश करना. प्रभु यीशु मसीह को आकर 3 बार दोबारा से अंगीकार कराना पड़ा पतरस से, ताकि वो दोबारा चेला बन सके. मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की कितनी एगनी रही होगी. पिलातूस जो एक साधारण राजा है, आज दुनिया नहीं जानती उनके बारे में, सिर्फ बाइबल जो पढ़ते हैं वो जानते हैं. हेरोड एक साधारण राजा था. प्रभु यीशु मसीह को सब जानते हैं दुनिया में, चाहे किसी ने बाइबल पढ़ी है या नहीं पढ़ी है. लेकिन कितने ही राजा है और कितने चले गए कोई उनको नहीं जानता. लेकिन राजाओं के राजा जो पृथ्वी के मालिक हैं, स्वर्ग के मालिक हैं, इस पूरी यूनिवर्स के कर्ता धर्ता हैं जी, सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं. और उनको एक मिट्टी का पुतला जो एक साधारण राजा पिलातूस है, वो आज्ञा दे रहा है कि इनको कोड़े पड़वाओ और इनको क्रूस पर ले जाओ. हालांकि उनकी पत्नी को स्वप्न होता है कि कुछ भी हानि नहीं होनी चाहिए प्रभु यीशु मसीह की. फिर भी वो अपनी रेपुटेशन को वो संभालने के लिए, बचाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था. प्रभु यीशु मसीह उस वक्त भी राजा थे जब वो पिलातूस के सामने खड़े थे, और उन्होंने अधिकार के साथ कहा कि ये अधिकार तुम्हें स्वर्ग से मिला, इस टाइम के लिए मिला तुम्हें. लेकिन परमेश्वर का पुत्र का भी एक टाइम है, प्रभु यीशु मसीह को पता है. प्रभु ने क्या कहा, ये अंधकार का समय, ये तुम्हारा समय है. मेरे प्रियो,
जरूर नहीं हर एक के जीवन में, लेकिन कईयों के जीवन में ऐसा होता है कि देयर इज ऑलवेज अ Peter to deny you, and Judas to betray you, and Pilate to crucify you. मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर हर एक को उस चंगुल से निकाले, उन लोगों के चंगुल से. That's why we have been given the gift of discerning of spirits, so as to know what is happening in the spiritual realm, in the hearts of the people, not to judge them. न्याय करने के लिए नहीं, किसी का जजमेंट पास करने के लिए नहीं, बट टू बी केयरफुल. प्रभु यीशु मसीह उस एगनी से होकर निकले. जब आपके साथ धोखा होता है, कितना दुख लगता है जी आपको कि अपने लोगों ने धोखा दिया. कितना दुख लगता है कई देशों की गवर्नमेंट जब उनको धोखा देती है, जिनको वो चुन के लाते हैं जी. यही प्रभु यीशु मसीह के साथ भी हुआ कि वहां की गवर्नमेंट ने किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ काम किया. वहां के लोगों ने जिनके लिए चिन्ह चमत्कार किए, उनके खिलाफ काम किया. और हैरानी की बात यह है, प्रभु यीशु मसीह के घर के कोई भी सदस्य नहीं थे उस वक्त प्रभु यीशु मसीह के लिए फाइट करने के लिए. प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं थे उनके लिए फाइट करने के लिए. प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरा राज्य अगर यहां का होता तो मेरे लोग मेरे लिए फाइट करते. लेकिन आत्मिक राज्य है प्रभु यीशु मसीह का. सो दैट वाज द एगनी. ही वाज ऑल अलोन. और उस वक्त फरिश्तों को भी रोक दिया गया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर मैं चाहूं तो फरिश्ते बुला सकता हूं, 12 पलटने बुला सकता हूं. तो फरिश्ते भी नहीं आए उस वक्त प्रभु यीशु मसीह को बचाने के लिए. सो होल हेवन एंड होल अर्थ फॉर अ टाइम वॉज अगेंस्ट हिम, नॉट अगेंस्ट हिम, लेकिन उनको एक विड्रॉ कर लिया गया स्वर्ग की आर्मी को कुछ समय के लिए. लेकिन पृथ्वी के लोग तो अगेंस्ट थे. स्वर्ग के लोग, जो स्वर्ग के जो फरिश्ते हैं, वो विड्रॉ कर लिए गए कुछ समय के लिए. सो दैट इज द मेंटल एगनी व्हेन यू गो थ्रू. इब्रानियों 5:7 में अगर आप पढ़ेंगे, एक फियर था प्रभु यीशु मसीह के अंदर. दैट वाज द फियर ऑफ डेथ. प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के डर से प्रत्येक दिन होकर निकलते थे. प्रत्येक दिन वो ऊंचे शब्द में पुकार कर, वो रोकर चिल्लाकर प्रार्थना करते थे पिता से रात को, मृत्यु के डर के कारण. He went through that constant fear of death. और हम देख सकते हैं गत्सेमनी बगीचे में भी उन्होंने पिता से मांगा ये अनुग्रह कि यदि आप चाहो प्रभु, यदि आप चाहो पिता, ये कटोरा आप मुझसे ले सकते हो. He went through that agony. आज हर एक मनुष्य के अंदर ये कॉमन डर है मृत्यु को लेकर. आज क्यों कोई बीमार नहीं पड़ना चाहता? उसे पता है अगर ज्यादा समय बीमार रहा तो मृत्यु भी हो सकती है. आज क्यों कोई एक्सीडेंट फेस नहीं करना चाहता? क्योंकि उसे पता है मृत्यु हो सकती है. आज क्यों कोई कंगाली से होकर नहीं जाना चाहता? उसे पता है उसके कारण मृत्यु भी हो सकती है. आज क्यों लोग अच्छा पढ़ना लिखना चाहते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि अच्छी कमाई करें, अपने घराने को वो अच्छा भोजन वस्तु प्रदान करें जी, अच्छा बिजनेस करें ताकि अच्छा वो पैसा कमाएं, ताकि घर के लिए रोटी कपड़ा और मकान हो सके जी. मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उस मृत्यु के डर से होकर निकले. और आप सोचिए, अगर आपके माइंड में पहले से पता हो किस दिन, किस समय, किस वक्त आपको जाना है संसार से, और किस तरह की क्रूर मृत्यु से होकर निकलना है, व्हाट क्रूअल डेथ यू हैव टू अंडरगो. एक तो होता है पता है मृत्यु होनी है मेरी लेकिन एक पता है आपको कि बहुत क्रूअल डेथ होनी है आपकी. सब छोड़ देंगे. प्रभु यीशु मसीह ने पहले चेलों को कह दिया तुम सब छोड़ दोगे मुझे. ही न्यू एवरीथिंग. That was the agony that he went through every day. उन्हें पता है ये जो मेरे साथ बैठे हैं ये सब मुझे त्याग देंगे, ये मेरा इनकार कर देंगे, ये जो यहूदा इस्करियोती मुझे पकड़वा देगा और उसके बाद मैं अकेला पड़ जाऊंगा और क्रूज पर मुझे बहुत दर्द सहना पड़ेगा. आप सोचिए, अगर वो प्रत्येक दिन आपके अंदर ये थॉट हो कि अब मैं यरूशलेम में एंटर कर रहा हूं और मुझे पता है कि इस दिन मुझे, इस फ्राइडे को मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा. अभी तो पाम ट्रीज के साथ मेरा स्वागत किया जा रहा है, खजूर की डालियों के साथ, लेकिन उसी हफ्ते मुझे सूली पर चढ़ाने के लिए सब तैयार हो जाएंगे. क्या आप कल्पना कर सकते हैं ऐसे? यू कैन नॉट लिव लाइक दैट. प्रत्येक दिन आप ऐसे नहीं जी सकते हैं कि जब आपको पता हो कि मुझे मरना है. और कैसे मरना है? क्रूर मृत्यु के साथ. यही लोग मुझे चढ़ाएंगे सूली पर, यही मुझे पहचानने से इनकार कर देंगे.
दूसरा कोरिन्थियों 5:21 के मुताबिक लॉर्ड जीसस बिकेम अ कर्स फॉर अस। सूली पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बन गए। हम सूली के ऊपर हमेशा क्रूस पर जो 7 सेइंग्स हैं प्रभु यीशु मसीह के, उस पर मनन करते हैं जी, लेकिन सफरिंग देखिए प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के ऊपर। 600 सिपाहियों ने उन्हें मारा, उससे पहले उन पर थूका गया, 39 कोड़े पड़े और डाकुओं के साथ उनको लटका दिया गया बीच में। क्या प्रभु यीशु मसीह डाकू थे, चोर थे? प्रभु यीशु मसीह ने कुछ चैलेंज किया, क्या कोई पाप मेरे अंदर ढूंढ सकता है? देयर वाज नोबडी हु कुड फाइंड एनी ट्रेस ऑफ सिन इन हिज लाइफ। कोई स्कैंडल, कोई सिन, कोई पास्ट का सिन, कोई बचपन का सिन कोई ढूंढ नहीं सकता था उनके अंदर। हालेलुया। कि ये नहीं आपने 10 साल पहले ये पाप किया था। आजकल जैसे न्यूज में होता है जी, 15-15, 20-20, 25-25 साल पहले केस उखाड़ के ले आते हैं जी। प्रभु यीशु मसीह की लाइफ में कोई था ही नहीं पाप। कभी कोई चोरी नहीं की उन्होंने, कोई झूठ नहीं बोला, कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया, कोई छल नहीं किया, कोई हिपोक्रेसी नहीं की, किसी को घात नहीं किया, किसी को मारा नहीं, किसी को मारने की सलाह नहीं दी। हालेलुया। लेकिन फिर भी आप निर्दोष होने के बावजूद आपको क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। कोई मुद्दा ही नहीं था उनको क्रूस पर चढ़ाने का, कोई मुद्दा नहीं था जी। आप सोचिए आज कितने निर्दोष लोग अलग अलग तरीके से उन पर लालछन लगाए जाते हैं, उन पर ब्लेम लगाया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह हर तरह के ब्लेम से होकर निकले, हर तरह के समस्या से होकर निकले, हर तरह की पीड़ा से होकर निकले। और उस जमाने में जो रोमन्स थे उनकी सबसे क्रूअल डेथ मानी जाती थी, जिस तरीके से वो टॉर्चर करते थे जी लोगों को, जिस तरीके से मारते थे वो लोगों को। दैट वॉज द मोस्ट क्रूअल फॉर्म ऑफ डेथ दैट वन कैन इमेजिन इन दोज डेज। और सबसे क्रूअल डेथ चुनी गई प्रभु यीशु मसीह के लिए। बाइबल साफ कहती है, ये शायद 53 में आप पढ़ें और ये शायद 52 की आखिरी 2-3 आयतें जब आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से चेहरा भी बिगाड़ दिया गया था प्रभु यीशु मसीह का। उनको पहचानना मुश्किल था। He was glorious in his beauty still. His face was marred. His face was मतलब इतना खराब कर दिया गया था कि पहचानना मुश्किल था। खून से लथपथ चेहरा हुआ था जी वो। सिर पर जो राजाओं के राजा का मुकुट स्वर्ग में है, पृथ्वी पर उनके ऊपर कांटों का ताज पहना दिया गया, क्योंकि पृथ्वी ऊंट कटारे उगाती है और वो कांटों का ताज उनके सिर पर पहनाया गया। उनका पसीना खून बन के बहा गत्सेमनी बगीचे में। उन्होंने कहा मत्ती 26:38 में जब आप पढ़ेंगे, हो सकता है आयत कोई और हो, लेकिन मत्ती 26वें अध्याय में पढ़ सकते हैं, माय सोल इज एक्सीडिंगली सॉरोफुल ऑन टू डेथ। जब वो गत्सेमनी बगीचे में थे, माय सोल इज एक्सीडिंगली सॉरोफुल ऑन टू डेथ। और पसीना खून बन के बहा उनका। जब उन्होंने चेलों को कहा पहली बार उनके साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए, जब वो गत्सेमनी बगीचे में जा रहे थे, जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि सो रहे हैं चेले, और वो कहते हैं तुम एक घड़ी भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना नहीं कर सके। There was nobody to comfort him, console him or to pray for him. कोई नहीं था उनके लिए जो प्रार्थना कर सके, कोई नहीं था जो उनको तसल्ली दे सके, कोई नहीं था जो उनको काउंसिल कर सके, कोई नहीं था जो उनके साथ खड़ा हो सके। कोई घर का सदस्य नहीं है, कोई बाहर का सदस्य नहीं है, कोई चेले नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई भाई बहन नहीं है, कोई पेरेंट्स नहीं है, कोई नहीं था उनके साथ। द सफरिंग्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह की पीड़ा, प्रभु यीशु मसीह की पीड़ा। आप जानते हैं एक और पीड़ा क्या थी प्रभु यीशु मसीह की? उनके वचनों पर लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर, प्रभु ने कहा अगर मेरे वचनों पर विश्वास नहीं, मेरे कामों पर विश्वास कर लो। पीपल वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द वर्ड्स दैट ही स्पोक। और हालांकि फ्लॉलेस वर्ड्स थे, उनकी विजडम का कोई मुकाबला नहीं था, ये सदूकी फरीसी भी जानते थे। आप सोचिए, आप जिसको प्रचार कर रहे हैं कोई आप पर विश्वास नहीं कर रहा, आपको कैसा लगेगा? नोहा वेंट थ्रू एगनी इन ओल्ड टेस्टामेंट। 70 साल प्रचार किया, किसी ने विश्वास नहीं किया जी। लॉर्ड जीसस वेंट थ्रू दैट सेम एगनी। सिर्फ यूहन्ना को छोड़कर कोई नहीं था उनके साथ, सब छोड़कर चले गए थे। क्योंकि वचनों पर विश्वास होता है ना, तो चेले कभी ना छोड़ते। अगर प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, तो इसका मतलब जी उठूंगा जी। और ये सदूकी फरीसियों को मालूम था, इसलिए उन्होंने बड़ा सा पत्थर उड़का के रख दिया उस कब्र के सामने, ताकि प्रभु यीशु मसीह जी ना उठे।
उन्हें पता था ये बात कि उन्होंने मुर्दे जीवित किए हैं, तो उनके अंदर ये सामर्थ्य है। और बार बार कहते थे कि हमें चमत्कार दिखाओ। दे न्यू दैट ही इज द वन हु कैन शो मिरेकल्स। वो किसी और को नहीं कहते थे। दुष्ट के जितने प्रभाव थे उन्होंने खत्म किए, सूली पर अपने ऊपर लेकर दी। आप सोचिए, क्रूस के ऊपर अंधकार की ताकतों का नाश किया, बीमारियों का नाश किया, पाप का नाश किया, शराब का नाश किया, पापों के प्रतिफल का नाश किया। वो सारा दर्द उनके ऊपर था उस वक्त। और उसके बाद हम देखते हैं थोड़े समय के लिए पिता ने भी उन्हें छोड़ दिया, और उन्होंने क्या कहा, माय गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी, एली एली लेमा सबक्तानी। You know why? Because the sins of the whole world, past, present, future, वो सब प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिए गए। जो किए गए थे, जो होने थे, हम सब ने जो करने थे, वो लाद दिए गए जी। और बाइबल हमें साफ सिखाती है, His God's eyes are too holy to see iniquity। परमेश्वर के आंखें इतनी पवित्र हैं कि वो पाप को नहीं देख सकती थी। तो इस वक्त प्रभु यीशु मसीह और पिता का संबंध टूट गया। अब प्रभु यीशु मसीह पिता को परमेश्वर कहकर पुकार रहे हैं। नाउ ही वाज नॉट द सन ऑफ गॉड, बट ही वाज सन ऑफ मैन। इसलिए उन्होंने लॉर्ड कहा, माय लॉर्ड, ये माय गॉड, व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उन्होंने ये नहीं कहा, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर, ही वेंट थ्रू दैट लोनलीनेस। वो एक डिप्रेसिंग फीलिंग आती है ना लोगों के अंदर, जो लोनलीनेस से होकर, दैट वाज द एगनी ऑफ लॉर्ड जीसस। ही वेंट थ्रू दैट एगनी ऑफ लोनलीनेस। अकेलेपन से होकर निकले, डर से होकर निकले, पीड़ा से होकर निकले। ये बाकी डाकुओं ने क्यों नहीं बोला जो सूली पर थे? क्योंकि उनके ऊपर पाप नहीं लादे गए थे, कोई श्राप नहीं लादे गए थे। बहुत सारे लोग इस तरीके की मृत्यु से होकर निकले, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु डिफरेंट थी बाकियों से। वो इतनी ज्यादा एगनी थी उनकी कि वो 2 बार क्रूस उठाने के बाद चलते चलते वो गिर चुके थे 2 बार। और फिर आर्मिथिया के जोसेफ को दिया गया, यूसुफ को, क्रूस उठाने के लिए। अब आप सोचिए, क्रूस के बावजूद, क्रूस पर जाने के बाद भी वो चैन से रहने नहीं दिया गया। बाद में उनके पसली में भाला भेदा गया, और साथ में हम देखते हैं खून और पानी साथ में निकलता है। तब तक मृत्यु हो चुकी थी प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं बरियल के लिए प्लेस नहीं है जी उनके लिए, दफनाने के लिए जगह नहीं। आज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी शरीर दफनाने के लिए जगह नहीं होती। जो पार्थिव शरीर है वो दफनाया नहीं जा सकता जी। प्रभु यीशु मसीह के साथ भी यही व्यथा थी। और उस वक्त निकोडेमस और ये जोसेफ आते हैं, और वहां पर वो शरीर लेकर जाते हैं और वो बंदोबस्त करते हैं जी। मेरे प्रियो, कि कोई एगनी ऐसी नहीं थी जो प्रभु यीशु मसीह ने ना फेस की हो। एवरी काइंड ऑफ एगनी, एवरी सफरिंग। आज परमेश्वर वचन में हमें सिखाते हैं, हु हैज बिलीव्ड अ रिपोर्ट। यशाया में जब आप पढ़ते हैं, ऐसा लगता है पिता और पुत्र आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। किसने हमारी खबर पर विश्वास किया है? कौन उद्धार ला सकता है मनुष्य जाति के लिए? और उसमें लिखा है, उनके अपने बाहुबल ने, या उनके अपने राइट आर्म ने, दाहिने हाथ ने हमारे लिए उद्धार का काम किया। मतलब प्रभु यीशु मसीह स्वयं आए, जो दाहिने हाथ पर बैठे हैं पिता के। कोई उनकी खबर पर विश्वास नहीं कर रहा था जी। मेरे प्रियो, ये सिर्फ कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। देयर आर सो मेनी थिंग्स। लॉर्ड जीसस नेवर हैड रेस्ट इन हिज मिनिस्ट्री। एक बार उन्होंने जब सेवकाई शुरू की, ही नेवर रेस्टेड। 3.5 साल उन्होंने ऐसा काम किया। उन्होंने दिन रात एक कर दिए, पूरी रात प्रार्थना करते थे और पूरा दिन सेवकाई करते थे जी। और 30 साल की उम्र तक हम जानते हैं, उससे पहले वो बड़ाई थे और बड़ाई के पुत्र थे। ही नेवर रेस्टेड इन हिज लाइफ टाइम। आज लोग कहते हैं आज एक दिन का हम सेवकाई से रेस्ट ले लेते हैं जी, हम 2 दिन का रेस्ट ले लेते हैं, वो ज़रूरी है जी रेस्ट। लेकिन हमारा रेस्टिंग प्लेस क्या है? वेटिंग ऑन द लॉर्ड। ज़रूरी है दुनिया में भी रिक्रिएशन होना, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह का आप फिजिकल उनकी मेहनत देखिए, शारीरिक मेहनत भी उनकी पूरी थी। ऐसा नहीं था कि वो आराम तलब थे, मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूँ, चिन्ह चमत्कार हो जाएंगे, पवित्र आत्मा मेरे साथ, मेरे अंदर, मेरे ऊपर है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, प्रार्थना भी करने की जरूरत नहीं। आज लोग सोचते हैं हमने 5 मिनट की प्रार्थना कर ली तो हमने बहुत कुछ कर लिया। जब प्रभु यीशु मसीह को उपवास प्रार्थना करनी पड़ी तो हमें कितना ज़्यादा करना पड़ेगा।
Yes, it is true, Lord Jesus paid the price on the cross, but it doesn't mean that we will not carry our cross. प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा मैंने क्रूस उठा लिया है, अब तुम अपना क्रूस मत उठाना, आराम करो, तुम सो जाओ, रैप्चर के दिन उठ जाना। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की व्यथा को समझिए। आज भी प्रभु यीशु मसीह का दर्द पता क्या है? सोल्स, 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 आत्माएं कैसे बचेंगी। एक परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को स्वर्ग में लेकर गए और पवित्र आत्मा ने अनुग्रह दिया कि वो हृदय में देख सकें प्रभु यीशु मसीह के, और वो हृदय, वो उसमें अर्थ बनी हुई थी और वो रोटेट कर रहा है और उसमें सिर्फ एक ही धड़कन थी, सोल्स, सोल्स, सोल्स। आत्माएं कैसे बचेंगी, मेरे बच्चे कैसे बचेंगे, कैसे मेरे राज्य में आएंगे। जो मैंने प्राइस पे किया है, जो मैंने उनके लिए पीड़ा सही है, क्या वो समझ पाएंगे? मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह हर तरह की पीड़ा से होकर निकले, हर तरह की पीड़ा से होकर निकले। ही ऑल्सो वेटेड फॉर हिज टाइम। आज एक पीड़ा और लोगों के अंदर होती है कि कब हमें हमारा मिरेकल मिलेगा, कब हमें हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट का आंसर होगा। प्रभु यीशु मसीह जब आते उन्होंने सेवकाई नहीं शुरू की। ही वेटेड फॉर फुल 30 years फॉर हिम टू स्टेप इनटू द मिनिस्ट्री। 12 साल की उम्र में उन्हें वचन आता था, लेकिन फिर भी 18 साल और वेट किया पवित्र आत्मा के उतरने का। दैट वाज द राइट टाइम फॉर हिम टू बी लॉन्च्ड इनटू द डीप, टू लॉन्च हिमसेल्फ इनटू द मिनिस्ट्री। तो आज कोई भी एगनी क्यों ना हो, मैंने लोगों को मेंटल एगनी से होकर निकलते हुए देखा है। जो लोग प्रार्थना करते करते थक जाते हैं और उनका उत्तर उन्हें नहीं मिलता जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह उस एगनी से होकर निकले। फॉर फुल 18 years ही वेटेड एंड वेटेड फॉर हिज टाइम। 18 साल वो इंतजार करते रहे और फिर उन्होंने कार्य आरंभ किया और 3 साल में वो पूरा कर दिया काम। आप टाइम की परवाह ना करें, परमेश्वर वो टाइम को रेस्टोर करेंगे प्रभु की महिमा के लिए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें और हम भूलें ना प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया हमारे लिए। यदि हम याद करेंगे प्रतिदिन जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है, तभी हम पूरा समर्पण कर पाएंगे, हम पूरा समर्पण कर पाएंगे जी। जस्ट सरेंडर एट द फीट ऑफ द लॉर्ड, रिमेंबरिंग द सफरिंग्स ऑफ लॉर्ड जीसस। जब हम प्रभु मेज में हम शामिल होते हैं, सो वी रिमेंबर द लॉर्ड, वी रिमेंबर हिज सफरिंग्स, वी रिमेंबर व्हाट ही डिड फॉर अस। बट नॉट ओनली ड्यूरिंग लॉर्ड सपर, बट वी मस्ट रिमेंबर हिम एवरी डे। खाली प्रभु भोज में ही नहीं, हमें प्रत्येक दिन प्रभु की सफरिंग्स को याद करना है, तभी पुनरुत्थान की सामर्थ्य कार्य करेगी जी। जो भी पीड़ाएं आपने सही हैं, वो कुछ भी नहीं है प्रभु यीशु मसीह की पीड़ा के सामने। थैंक यू फादर। प्रेम स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए प्रभु जी, जो आपने अपने वचन से हमसे बातचीत की है लॉर्ड। प्रभु जी, आपकी कोई प्रेयर बैकिंग नहीं थी इस पृथ्वी पर। आज आपने अपने लोगों को कितना कंफर्ट दिया। कितने लोग हैं जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आप उस एगनी से होकर निकले जब कंगाली, गरीबी, बीमारियां, परेशानी, दुख, तकलीफ, पाप का स्वभाव, पाप का प्रतिफल, श्राप, सब कुछ आपने अपने ऊपर ले लिया। अंधकार की ताकतों को आपने सूली पर नाश किया। ओ, आपने जादू टोने की सामर्थ को नाश किया। इफिसियों 20-23 के मुताबिक आपने सारे अंधकार की ताकतों के ऊपर आप जयवंत हुए और शिरोमणि ठहरे लॉर्ड। प्रभु जी, अपने लोगों को आप आशीषित करिए इस मीटिंग में लॉर्ड। और जो भी कोई पीड़ा से होकर निकल रहा है, फादर, रिमेंबर दैट यू वेंट थ्रू दैट एगनी फॉर योर पीपल लॉर्ड। टच योर पीपल दिस डे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हर एक बीमारी, हर एक कंगाली, हर एक गरीबी, हर एक समस्या, हर एक पीड़ा, हर एक दुष्ट की ताकत, हर एक दुर्बलता, निर्बलता छोड़ इनके जीवन को, इनके शरीर को, इनके प्राण को, इनके मन को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो रिजेक्शन, जो कंडेमनेशन, जो गिल्ट से होकर ये निकल रहे हैं, जो नेगेटिव वर्ड्स इनके खिलाफ बोले गए हैं, प्रभु यीशु मसीह जी आप सिद्ध तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि आप उन सारी परेशानियों से होकर निकले। जो अपने कार्य में, जॉब में परेशान हैं, आप खुद बड़ाई के पुत्र थे और बड़ाई थे प्रभु जी, आप समझते हैं। आपका पसीना खून बन के बहा ताकि वो सारे श्राप टूट सके भूमि के, ताकि जो आदम के ऊपर श्राप था, पहले आदम के ऊपर, वो दूसरे आदम ने तोड़ा, ताकि आपके लोग आशीषों में चल सकें लॉर्ड। जो बीमारी से परेशान हो चुके हैं, वो बीमारी को हम घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जी आपके नाम में, और याद दिलाते हैं कि आपने वो सारी दुर्बलता, निर्बलताएं अपने ऊपर ले ली और हमारी ही शांति के लिए आप पर ताड़ना पड़ी लॉर्ड।
the chastisement of our peace was laid upon you, Lord. You went through that chastisement just because we were uncomfortable and we were not filled with peace, Lord. For that peace, you went through that agony, Lord. आपके कोड़े पड़े ताकि हर एक का रोग चंगा हो सके, लॉर्ड. आपका लहू बहा ताकि हर एक के पाप माफ हो सके, लॉर्ड. तरस से भर जाइए अपने लोगों के लिए, तरस से भर जाइए, लॉर्ड. आप कंगाल और गरीब बने, आप चरनी में पैदा हुए ये समझने के लिए कि जिनके पास अपना घर नहीं है, जिनके पास अपना स्थान नहीं है, जिनके पास रहने की जगह नहीं है, कि प्रभु जी वो किस तरह की पीड़ा से होकर निकलते हैं. तरस से भर जाइए, लॉर्ड. तरस से भर जाइए, लॉर्ड. ओ रिमेंबर योर कंपैशन फॉर योर चिल्ड्रन, लॉर्ड. अब जो भी श्राप इनके घर में, इनके जीवन में है, जो 14 पीढ़ियों पहले भी इन्होंने बातें गवाई हैं, जो अच्छी बातें गवाई हैं, वो सब हम कैंसिल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. और प्रभु जी इसी रेस्टोरेशन बोल रहे हैं, फादर के लीनियज और मदर के लीनियज से हर एक अच्छी बात का प्रभु यीशु मसीह के नाम में. और एक अच्छा जीवन साथी अपने लोगों को दीजिए, लॉर्ड. गिव देम अ वंडरफुल कंपेनियन, ओ फॉर लाइफ टाइम, टिल इटर्निटी, फॉर योर ग्लोरी, इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. जो इनकी सेवकाई में बढ़ोतरी का कार्य कर सके, जो इनके साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सके और आपकी महिमा के लिए कार्य कर सके प्रभु यीशु मसीह के नाम में. सेल्फलेस सर्विस फॉर द ग्लोरी ऑफ माय फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. प्रभु जी आप उस अकेलेपन से होकर निकले, लोगों के अकेलेपन को समझने के लिए, मृत्यु के डर से होकर निकले, मृत्यु को समझने के लिए, मृत्यु के डर को समझने के लिए. इसलिए हर एक डर, हर एक जीवन को छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम में. They do not have the spirit of fear, but of power, love, and sound mind in the name of the Lord Jesus Christ. Father, touch your people and fill them with your Holy Spirit. आपने कहा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन एक और सहायक भेजूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अकेलापन क्या होता है, लॉर्ड. आज पवित्र आत्मा इनके पास भेज दीजिए. जो पवित्र आत्मा का अनुभव चाहते हैं, उनके साथ, उनके अंदर, उनके ऊपर पवित्र आत्मा विराजमान होने पाए. प्रभु जी आपके लहू का बाड़ा इनके चारों ओर लगा रहे हैं, इनके साथ कोई धोखा ना होने पाए. हर एक गलत कदम से इन्हें बचाएं, हर एक गलत डिसीजन से इन्हें बचाएं. हम में से कोई भी अपनी बुद्धि का सहारा ना ले, लॉर्ड. आपकी बुद्धि हमें कार्य करे. हर एक की जॉब में उन्हें प्रमोशन मिले, उन्हें इंक्रीमेंट मिले, उनके बिजनेस में बढ़ोतरी मिले, उनके सेवकाई में बढ़ोतरी मिले, लॉर्ड. एक मन के लोग मिलने पाए हर एक क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह के नाम में. हर एक धोखे की आत्मा से, बदले की भावना से, झूठ की आत्मा से बचाइए. मृत्यु और मृत्यु की आत्मा, spirit of dead people, we rebuke you. Just live the lives of the people of God in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु जी आपका शरीर तोड़ा गया ताकि हम सब आपके देह में जुड़ सकें, लॉर्ड. तरस से भर जाइए, लॉर्ड. रिमेंबर योर एगनी, रिमेंबर योर सफरिंग्स एंड योर पेन, लॉर्ड. हमें वो बातें भी नहीं पता है जो अलग अलग तरह की और पीड़ाएं आपने सही है. प्रभु जी हमें अपने लहू से शुद्ध कर दीजिए. हर एक के घराने में जो लोग विरोध कर रहे हैं, आप जानते हैं कि वो एगनी क्या होती है, लॉर्ड. वो दर्द क्या होता है. इनके घरानों में उद्धार आ जाए और आपकी महिमा प्रकट होने पाए. जिनको डिफेम किया गया उनको दुगना आदर मिले, क्योंकि प्रभु जी आप जानते हैं कि लज्जा क्या होती है. यू वेंट थ्रू दैट शेम ऑन द क्रॉस, यू वेंट थ्रू दैट शेम इवन ड्यूरिंग योर बर्थ, लॉर्ड. रिमेंबर योर कंपैशन. आपके लोगों में सारी प्रार्थना को छिपा रहे हैं. वो अपने देश को आशीषित कर रहे हैं. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने किसानों की शुद्धि ली है, लॉर्ड. ब्लेस द फार्मर्स ऑफ दिस नेशन. और विनती करते हैं आप हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी, जितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, एमएलएस, एमपीज हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, आर्मी मैन हैं, डॉक्टर्स हैं, और जो इंजीनियर्स, लॉयर्स हैं, जो फैकल्टीज हैं, टीचर्स हैं, और जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, लॉर्ड, जो हाथ के काम कर रहे हैं, उन सबको भी आशीषित करिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. इंडिया में, अफगानिस्तान में, इजराइल में, अमेरिका में आपकी शांति बोल देते हैं. यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करें. लेट जस्टिस एंड राइटियसनेस प्रिवेल इन दीज नेशंस एंड द नेशंस ऑफ दिस अर्थ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं. जो भी आगे इलेक्शंस होने हैं अलग अलग स्टेट्स में, आपकी ओर से प्रभु जी गवर्नमेंट नियुक्त होने पाए. सारे आदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. आमीन, आमीन. और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में, वचन में, आराधना में शामिल हुए, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे. आमीन. गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स. प्रभु आप सबको आशीषित करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें. और जिन्होंने वचन मिस किए वो दोबारा वचन सुन सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो जरूरत में है. एंड रिमेंबर द सफरिंग्स ऑफ लॉर्ड जीसस.
that he underwent for you and for me. प्रभु यीशु मसीह की पीड़ाओं को हमेशा स्मरण करें जो उन्होंने ये फेस किए जी अपनी लाइफ में जी, और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो जी. And remember that God is on the throne and all is well. Keep smiling, keep trusting and keep praising the Lord. Your best is yet to come. God bless you. Praise the Lord.